Hello dear children, today we will discuss the summary and all important questions and their answers of the bold poem, the fifth poem in your book, First Flight, written by John Berryman. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. The complete explanation of the poem is available on my channel. You can watch the complete explanation there. In this video, we will discuss the summary and all important questions and answers. First of all, let us discuss the summary. The Bold Poem by John Berryman. The Bold Poem is a very inspiring poem written by John Berryman. बहुत ही ज़्यादा inspiring है, प्रेरणा देने वाली कविता है, written by John Berryman. The central idea, बच्चों ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है because the theme or the central idea of this poem is very important. The central idea or the main idea of the poem is to understand the nature of loss of things. In this materialistic world, people lose things, but they have to forget the loss and go on with their life. मेन आइडिया पोएम का ये है कि हम समझें नेचर ऑफ लॉस ऑफ थिंग्स. जो चीज़ें हैं वो गुम हो जाएंगी, गुम होती रहती हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा. इन दिस मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो भौतिकवादी युग है कि हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पीपल लूज थिंग्स, लोग चीज़ें लेते हैं और उनके गुम हो जाती हैं, बट दे हैव टू फॉरगेट द लॉस, लेकिन उन्हें हानि को भूलना चाहिए. लॉस मीन्स हानि. एंड गो ऑन विद देयर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए. द पोएम डील्स विद द लॉस ऑफ बॉल ऑफ अ बॉय. इस पोएम के अंदर एक लड़का है जो अपने बॉल से खेल रहा है और उसकी वो बॉल गुम हो जाती है. ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल नियर हार्बर. वो अपने बॉल के पास, हार्बर के पास खेल रहा है बच्चों. हार्बर मीन्स बंदरगाह. द बॉल बाउंसेस डाउन द स्ट्रीट एंड फॉल्स इनटू द वाटर. बाउंस करते करते, जंप करते करते वो जो बॉल है वो स्ट्रीट के अंदर चली जाती है और फिर हार्बर के पानी में चली जाती है. बंदरगाह पर जो पानी था उसके अंदर चली जाती है. द बॉय फील्स एन इमोशनल शॉक एट दिस लॉस. इस हानि पर उस बच्चे को बहुत बड़ा झटका लगता है, शॉक लगता है इमोशनली. बट द बॉय लर्न्स हाउ टू फेस सच लॉसेस. लेकिन उससे बच्चा सीख रहा है कि कैसे इन हानियों से डील किया जाए. हानि तो होती रहेंगी जीवन के अंदर, मेन पॉइंट है हम उससे कैसे बचें. All people lose things in life, but soon they learn the nature of loss. Same happens with the boy in this poem. सभी के सभी लोग कुछ ना कुछ खो देते हैं ज़रूर अपनी ज़िंदगियों के अंदर, और इससे वो सीखते हैं नेचर ऑफ लॉस, कि चीज़ें कैसे गुम हो जाती हैं और हमें उनसे कैसे डील करना है, हानि के साथ कैसे डील करना है. इस लड़के के साथ भी यही हुआ पोएम के अंदर. द बॉय रियलाइजेज दैट गेन्स एंड लॉसेज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वो बच्चा रियलाइज़ कर रहा है कि कैसे गेन्स, कुछ प्राप्त होना, और लॉस, कुछ गुम हो जाना, पार्ट एंड पार्सल है, ज़िंदगी के अभिन्न अंग हैं. बच्चों यहाँ पर ना 3 वर्ड्स का फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ है, बल्कि 2 वर्ड्स का मैं कहूँगी, एक उसके साथ होमोफोन है, तो ध्यान करो. सबसे पहले लूज और लूज. Lose and lose are often mixed up, and this is understandable because there is only an O of difference between them. कई बार बच्चे ना समझ नहीं पाते लूज और लूज को, ठीक है, क्योंकि केवल एक O ही एक्स्ट्रा होता है, लेकिन मीनिंग बच्चों टोटली डिफरेंट है. अब देखो पहले लूज, LOSE. लूज मीन्स, ये एक वर्ब है बच्चों, क्रिया है. इट मीन्स टू सफ़र द लॉस ऑफ, टू मिस, कोई चीज़ गुम हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ की हानि होना मीन्स लूज. जैसे आई एम लूजिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रही हूँ, खो रही हूँ, ठीक है. और लूज मीन्स, देखो ये स है, ये ज नहीं है, लूज, ढीला होना. ये बच्चों लूज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब. ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और क्रिया के रूप में भी. एज एन एडजेक्टिव इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर नॉट टाइटली फिटेड. जैसे टुडे आई एम वियरिंग अ लूज जीन्स, मैंने ढीली जीन्स पहन रखी है जो मुझे प्रॉपरली फिट नहीं हो रही है. एज अ वर्ब इट मीन्स टू रिलीज, और अगर हम क्रिया के रूप में इसका यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा रिलीज, किसी चीज़ को छोड़ देना. बच्चों लॉस वर्ड बार बार आया है यहाँ पर. अ लॉस इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ लूजिंग. चीज़ों को खोने के एक्ट को, क्रिया को हम कहेंगे लॉस, जिसको मैं प्रॉपरली अगर हिंदी वर्ड में कहूँ सो इट मीन्स हानि.
चलिए बच्चों, अब करते हैं इसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर। एक बात ध्यान रखना, थीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने तुम्हें बताया था सेंट्रल आइडिया एंड थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग? The poem deals with the loss of a boy. He is playing with the ball near harbor. The ball bounces down the street and falls into the water. The boy feels an emotional shock at this loss, but the boy learns how to face such losses. Question number 2. What idea does the poet want to convey? This is the most important one. The Ball poem is a very inspiring poem written by John Berryman. The central idea or the main idea of the poem is to understand the nature of loss of things. In this materialistic world, people lose things, but they have to forget the loss and go on with their life. Question number 3. Explain. And no one buys a ball back. Money is external. Answer. एक्सप्लेन करना है बच्चों लाइन को कि नो वन बायज अ बॉल बैक, कोई दोबारा बॉल को दोबारा नहीं खरीदता, मनी एक्सटर्नल है, मनी बाहरी है। आंसर इज अ थिंग वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। कोई चीज़ जब एक बार गुम हो जाती है तो वो हमेशा के लिए गुम हो जाती है। वी कांट गेट इट बैक, हमें वो वापस नहीं मिलती। सो इट इज़ यूजलेस टू बी सैड ओवर इट, तो ये यूजलेस है कि हम उस पर उदासी महसूस करें। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस इट। मेन चीज़ क्या है, हमारे पास पैसा है कि हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह कोई दूसरी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो गुम हो गया वो तो वापस मिलेगा ही नहीं। Question number 4. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? उस पोइट ने क्यों कहा कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा? इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर नहीं करूँगा। और क्यों नहीं उसने मनी दी बच्चे को कि ले तू ये पैसे ले जा और बॉल खरीद रहे? Answer. The poet wants that the boy should realize himself that gains and losses are the part and parcel of life. पोइट ये चाहता था कि वो बच्चा खुद रियलाइज़ करे कि कुछ प्राप्त कर देना या फिर कुछ खो देना जिंदगी के अभिन्न अंग हैं और उसे इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। Therefore, इसलिए he neither interferes nor offers him money to buy another ball. तो ना ही तो उसने इंटरफेयर किया, इंटरप्ट किया, और ना ही ऑफर की मनी कि वो दूसरी बॉल खरीद ले। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स? ये जो फ्रेज है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैटीरियल थिंग्स। इसका मतलब ये है कि ये जो विश्व है इसमें बहुत सारी भौतिकता से भरी हुई चीज़ें भरी हुई है। भौतिकता से भरी तुम कह सकते लग्जूरियस थिंग्स, जैसे कार, सोफ़ा, खेलने की चीज़ें जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। बट दीज आर नॉट इटर्नल, लेकिन ये हमेशा रहने वाली नहीं है। वी आर रनिंग बिहाइंड दीज मैटीरियल थिंग्स, हम भाग रहे हैं इन मैटीरियल चीज़ों के पीछे। ओनली मनी इज़ एटर्नल, केवल मनी है जो हमेशा रहती है, चीज़ें हमेशा नहीं रहती, वे खो जाती हैं, टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं। So, all the important question and answers of the Ball poem is covered. The summary is covered. Hope you have understood the poem clearly. Poem अगर किसी ने नहीं देखी हो तो बच्चों चैनल पर पूरी explanation word to word है, तुम देख सकते हो। और if you have liked this video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching. See you in next video. Take care.